अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुत्ते और बिल्ली के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने दो जानवर पैदा किए, एक बिल्ली और दूसरा सांप। बिल्ली के बारे में अब तो साइंस में भी ये प्रूफ हुआ है कि वो लोग कहते हैं कि बिल्ली को इंसान का लम्स बहुत पसंद है और इंसान को भी बिल्ली पे हाथ फेरना अच्छा लगता है। तो साइंस ने ये साबित किया है कि बिल्ली के बालों में ख़ास बैक्टीरिया होता है जो डिप्रेशन का ख़ात्मा करता है। अच्छा, इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्ली के बारे में मतलब ये स्कॉलर्स वगैरह ने कहा है और इस्लामी बुक्स में भी ये बात है कि माज़िया उनकी पसंदीदा बिल्ली थी। हदीस से तो ये बात साबित नहीं होती, लेकिन इस्लामी बुक्स और स्कॉलर्स वगैरह की बातों से ये बात प्रूव करती है ना कि उनके पास एक बिल्ली थी माज़िया, जो कि उनको बहुत पसंद थी और उनके विसाल तक वो उनके साथ रही। तो वो स्कॉलर्स कहते हैं कि एक दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ के आए तो वो उनकी जान-ए-नमाज़ पे सो रही थी ना, तो उन्होंने वो हिस्सा काट दिया कि बिल्ली की नींद ख़राब ना हो। फिर एक दूसरी जगह पे है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक औरत ने खाना भेजा ना, तो उन्होंने वो वहाँ पे रखा, नमाज़ पढ़ रही थी। जब उन्होंने खाना खाया तो बिल्ली ने उसमें मुँह मारा है ना, पहले बिल्ली ने यानी मुँह मारा है, लेकिन उन्होंने वही खाना उठा के खा लिया क्योंकि वो फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल्ली नजिस नहीं है। एक रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बीमार हुए कि उनके पूरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हुआ ना, यानी इतना दर्द कि वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो कहते एक दिन वो जा रहे थे तो सामने से उन्हें एक बिल्ली नज़र आई ना, तो उन्होंने उसकी जान बचाई और उसे अपने साथ घर ले गए। बिल्ली का बच्चा था वो। तो कहते हैं कि उसका दर्द उनका दर्द एकदम ख़त्म हो गया, इसके बाद उन्हें कभी दर्द नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद उस बिल्ली के बच्चे की माँ आई, उन्हें ले गई ना, तो वो फरमाते हैं कि रात को उनके ख्वाब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इस बिल्ली को तुम्हारे पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम्हारी बीमारी दूर हो। मतलब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के ज़रिए हमें बताया है कि बिल्ली पाक जानवर है, नजिस नहीं है और इसका ख़्याल रखो, मतलब इस पे ज़ुल्म नहीं करना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि एक औरत को जन्नत मिल गई इस वजह से कि उसने एक बिल्ली को पानी पिलाया था ना, तो इस वजह से उसके गुनाह माफ़ हुए, उसे जन्नत मिली। मतलब इस पे रहम करना चाहिए, इसके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। फिर कहते एक आदमी था, तो उसने एक बिल्ली को कैद किया घर में ना, तो उसको खाना वगैरह नहीं देता था कि बस छोड़ो कीड़े-मकोड़े खा के गुज़ारा करेगी। होते-होते यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई, उसकी कैद में ही ना, तो इस पे अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम में डाला, बिल्ली पे ज़ुल्म करने की वजह से। अच्छा, फिर अक्सर हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुत्ता क्यों पैदा किया ना? तो ये जो रिवायात और ये जो हमने पढ़ी हैं, इधर-उधर से इकट्ठी की हैं, मतलब उसके मुताबिक जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो शैतान को उसे सजदे का हुक्म दिया ना, तो शैतान ने हकारत से उस पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदे का मतलब कि शैतान को कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो ना, तो शैतान ने हकारत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर थूक दिया। तो वो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ये मट्टी हटा दो ना, यानी उसकी थूक हटा दो। तो वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हटा दिया, तो उस जगह पे आज भी एक छोटा-सा सुराख है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म पे वो सुराख रह गया था, जिसे हम अभी नाफ कहते हैं। तो उस नाफ से फिर अल्लाह ताला ने ये कुत्ते को पैदा किया। तो उसको पैदा किया तो कहते हैं इसीलिए इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। इंसान से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो इंसान की मिट्टी से पैदा हुआ है। अच्छा, और कहते हैं कि वो रात को जागता है क्योंकि उसे शैतान नज़र आता है, और कहते हैं ये इंसान पे क्यों भौंकता है कि इसमें तो शैतान की थूक भी शामिल है ना, तो इसलिए वो भौंकता है इंसान पे। और कहते हैं कुत्ता वाहिद चीज़ है जो शैतान को देख सकता है।
یعنی وہ رات کو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے بھونکتا ہے، مطلب عجیب عجیب آوازیں نکلتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ شیاطین کے جو ٹولے ہوتے ہیں، قافلے ہوتے ہیں نا، تو کتے ان کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے یہ رات کو عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں۔ اور کہتے کتے کی 400 نسلیں ہیں اس دنیا میں نا، یہ انتہائی وفادار اور صابر جانور ہے۔ کہتے یہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ ابھی بھی برازیل میں ایک کتا 5 مہینے سے اسپتال کے باہر بیٹھا ہے، تو ان کا اخبار جو ہے انڈیپینڈنٹ، وہ بتاتا ہے کہ اس کے مالک کا انتقال بھی ہو گیا نا، اس کو جب اسپتال لائے ہیں تو اس کا انتقال بھی ہو گیا، اس کو دفنا بھی دیا، لیکن کتا چونکہ گیٹ پہ بیٹھا تھا تو آج بھی وہیں پہ بیٹھا ہے۔ لوگوں نے بہت اس کو ہٹانے کی کوشش کی، اسپتال کے عملے نے اسے بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس جگہ سے نہیں جاتا، وہ آج بھی ادھر بیٹھا ہے۔ تو یہ پھر دیکھ کے جو اسپتال کا عملہ ہے اس کو کھانا بھی دے دیتے ہیں اور اس کو جگہ بھی پرووائڈ کی ہے، تو وہ وہیں پہ بیٹھا ہے۔ تو بس اس کا یہ ہے کہ کتا کبھی کبھی خطرناک اس لیے ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ، دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا، ڈر کے اس کو پتھر مارتے ہیں، اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح یہ ان کو اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے، وہ پھر اس کو اپنا شکار سمجھتا ہے۔ تو کتے کو دیکھو کبھی بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اور نہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا چاہیے۔ سائنس سے ثابت ہے کہ جب اس کی آنکھوں میں دیکھو نا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو مجھے شکار کرنا چاہیے، تو ایک اس کی آنکھوں میں نہ دیکھے، بلکہ اگر آپ واک وغیرہ کر رہے ہو تو اپنی اسپیڈ کم کر دیں۔ جب آپ نارمل طریقے سے وہ کریں گے تو پھر یہ کہے گا کہ یہ انسان بے ضرر ہے نا، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو بس یہ باتیں بتانے کا مقصد تھا کہ یہ باتیں پہلے مجھے بھی نہیں پتہ تھی جب تک میں نے اسٹڈی نہیں کی تھی، تو اس لیے میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر میری باتیں اچھی لگا کریں تو میرے چینل کو ذرا لائک وغیرہ کیا کریں، تھوڑی ویڈیوز بھی دیکھ لیا کریں۔ فی امان اللہ۔